हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS स्टडी एग्जाम मैथ में। तो दोस्तों, आशा है आप लोगों को मैथ अच्छे से समझ में आ रहा है। और यदि हाँ, अगर जो आपको समझ में न आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मैं और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 पढ़िए। यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़ा जाए तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन में कितने पेज पढ़ने होंगे? तो कौन सी बड़ी बात है, इसमें कैसे लगेगा? तो आइए देखते हैं। देखिए, यदि 7 पेज, अगर जो आप 7 पेज प्रतिदिन पढ़ते हैं, देखिए 7 पेज आप प्रतिदिन पढ़ते हैं तो आपको 40 दिन का समय लग रहा है। अच्छा बताइए, एक दिन में 7 पेज पढ़ रहे हैं तो 40 दिन में कितने पेज पढ़ेंगे? तो गुणे 40 बराबर 40 हो जाएगा, 7 चौक 28, 280 पेज। यानी पूरा जो किताब था उसमें कुल टोटल 280 पेज थे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है नहीं, हमको 40 दिन में नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ 8 ही दिन में पढ़ना है। तो बताइए कि एक दिन में कितना पेज पढ़ना होगा? तो 8, एक दिन में 8 पेज पढ़ना है तो 8 3 24, 24 4 28, 8 5 40, यानी एक दिन में इनको 35 पेज पढ़ना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 32 का ए सही है। ठीक है, कुछ नहीं था इसमें। आइए अगला देखा जाए क्या कह रहा है प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। कितने समय में 8750 रुपये का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25वां हो जाएगा? तो देखिएगा भैया, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जो 8750 रुपये है ना, उससे कुछ लेना ही देना नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा है कि मूलधन का 6/25 भाग। अच्छा बताइए, हमको तो मूलधन पता नहीं है, तो मूलधन हमारा कितना होता है? मान लीजिए मूलधन हमारा 100 रुपये है। ठीक है, मूलधन हमारा कितना है? 100 रुपया। ठीक है, अब मूलधन का 6/25, तो मूलधन का 6/25 समझ में आ रहा है आपका ना? हमको मूलधन पता करना था, मूलधन दिया नहीं था, तो मूलधन जानते हैं, मूलधन मान लीजिए 100 था, तो मूलधन का 6/25, तो मूलधन गुणे 6/25 काट दीजिए। 25 से कम 25, 25 चौक का 100, 6 चौक 24%। ठीक है, यहाँ से कोई परेशानी आपको नहीं ना? अब कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से। तो बताइए, जब साधारण ब्याज है तो ब्याज पे तो ब्याज लगेगा नहीं। एक साल 8 है, दूसरे साल भी 8 रहेगा और तीसरे साल भी 8 रहेगा। तो 8 के 8, 8 2 16, 8 3 24, यानी 8 से भाग दे दिया जाए तो आ जाएगा हमारा 3 बरस। परेशानी आपको? ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। समझ में आया आपको? बस करना कुछ नहीं था। मूलधन कहा था, हमको मूलधन पता ही नहीं था, हमने माना कि मूलधन 100 था, फिर मूलधन का 6/25, तो 25 से कम 25, 25 चौक का 100, 6 चौक 24। अब साधारण ब्याज जो होता है वह ब्याज पे तो ब्याज लगता नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह कि ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो साधारण ब्याज में 24% आया, तब एक साल का 8%, फिर 2 साल का 16% हो जाएगा और 3 साल का 24%, यानी हमारा 3 वर्ष आ गया। कोई परेशानी आपको? अगर जो हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, एक लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है? 34 नंबर प्रश्न देखिए। यदि √x² + y² बराबर 25 तथा y बराबर 2x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न में दिया है हमको x² + y² बराबर क्या दिया है? 25, यही है ना? हाँ, 25 दिया है, और y का मान हमको जानते क्या दिया है? 2x दिया है। y का मान 2x दिया है, x का मान पूछ रहा है, तो कैसी लगेगा जानते हैं? देखिए, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, पहली बात तो है ना, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, अगर जो आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √ हट जाएगा। x² + y² बराबर 25 25 सही है में 625 हो जाएगा।
यहाँ तक कोई परेशानी आपको है? देखिए कुछ नहीं करना था। देखिए प्रश्न में दिया था हमको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 दिया था, और वाई का मान हमको दिया है 2x, एक्स का मान पूछ रहा है। हमने क्या किया कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, वर्ग करने पे अंडर रूट हट गया, फिर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग कितना होता है? 625 होता है। फिर देखिए एक्स वाई स्क्वायर का मान रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है? 2x, तो y बराबर 2x स्क्वायर है, तो दो दूनी 4x हो जाएगा, 4x बराबर कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। अब देखिए 4x 5x, 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 625 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर पर 5 काटिए, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 25। एक्स स्क्वायर का मान हमारा 125 है, लेकिन हमको एक्स स्क्वायर का नहीं निकालना था, हमको तो सिर्फ एक्स का निकालना था। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 125। ठीक है, कोई समस्या आपको? देखिए करना कुछ नहीं था, प्रश्न में हमको दिया था, हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। यहाँ से हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मान, देखिए वाई बराबर वाई का मान और जो 2x का वर्ग करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या आपको? अच्छा सॉरी, 2x स्क्वायर हो जाएगा, तब जोड़ा 4 1 5, 5x स्क्वायर हो जाएगा, 5x स्क्वायर बराबर 625 हो गया, तब x स्क्वायर बराबर 125 हो गया। अब हमको तो x स्क्वायर का मान पूछा नहीं था, हमको तो x कर दिया था, तो करना कुछ नहीं था, x बराबर अंडर रूट 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखा जाए क्या कह रहा है। देखिए 35 नंबर, देखिए क्या कह रहा है। एक बस 1 घंटे में 12 सही 2/5 की दूरी तय कर सकती है। अच्छा, तो यह 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए चाल बराबर क्या होता है? 1 घंटे में चली गई दूरी होती है, तो करना कुछ नहीं था। हमारा चाल दिया है, चाल बराबर क्या दिया है? 12 सही 2/5, 12 5 60, 2 62/5, 62/5 हमारा चाल दिया है। ठीक है, और क्या दिया है? समय 1 किलोमीटर है। ठीक है, समय कितना दिया है? समय कितना दिया है? समय आपका दिया है 2 सही 3/4, 4 दूनी 8, 3 11/4, समय हो जाए 11/4। अब बताइए दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है? अरे भैया दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है कि नहीं होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल हमारा कितना दिया है? चाल हमारा 62/5 दिया है, और समय कितना हो गया? 11/4 हो गया। काट दीजिए, 2 दूनी 4, 31 दूनी 62। अब देखिए 11 कम 11, हाथ में आया 1, 11 3 33, 1 34/5 दूनी 10, यानी हमारा क्या हो गया? 34.1 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 34.1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं बी सही है। ठीक है, समझ में आपको? करना कुछ नहीं था, चाल हमारा दिया था 62/5 किलोमीटर, समय इतना दिया था, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय हुआ, तो हमने चाल का मान निकला था यहाँ पे रख दिया, फिर समय का मान यहाँ रख दिया, फिर बराबर हो गया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं प्रश्न कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर कौन सा है? 36 प्रश्न है। देखिए अनुपात समानुपात का प्रश्न है। दिया है ए संबंधी बी है 2 संबंधी 5 तथा बी संबंधी सी है 3 संबंधी 4, तो ए सी का मान बताइए। तो देखिएगा ए संबंधी बी का मान कितना दिया है? ए संबंधी बी का मान कितना दिया है? 2 संबंधी 5, 2 संबंधी 5 दिया है। और बी संबंधी सी का मान क्या दिया है? देखिए बी तो है, तो हमने यहाँ सी लिख दिया। अब बी संबंधी सी का क्या लिया है? 3 संबंधी 4 दिया है। हमको पूछ कहा रहा है ए संबंधी सी का मान पूछ रहा है, तो हम लोग तीनों का निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकलता है, इसका गुणा इसमें होता है, बाहर का बाहर गुणा, अंदर का अंदर गुणा,
फिर इसका ऐसे गुणा होता है। एक बर्फी के आकार का सेव बनता है, देखिए बर्फी बनाया जाए, देखिए ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ठीक है, फिर ऐसे होता है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं था, बस गुणा कर दीजिए। ठीक है, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 4 पचे 20। यानी हमको यहाँ से पता चल गया कि ए बराबर 6, बी बराबर 15, सी बराबर 20। पूछ का रहा ए संबंधे सी का, तो ए संबंधे सी बराबर का हो जाएगा 6 संबंधे 20, 2 तिहाई 6, 2 दहाई 20, यानी 3 संबंधे 10, 3 संबंधे 10। ठीक है, ए संबंधे सी का मान हो जाएगा, यानी 36 का 20 सही है। ठीक है, मान दिया था। ए संबंधे बी बराबर कितना था, 2 संबंधे 5। अब बी संबंधे सी कितना दिया था, 3 संबंधे 4। बी तो था, हमने सी भर लिख लिया। अब बी के नीचे 3 लिख दिया और सी के नीचे 4 लिख दिया, बस गुणा कर दिया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला क्या कह रहा है, अगला 37 नंबर प्रश्न देखिए। एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया। अच्छा, तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करना था। इसमें टोटल 1200 छात्र थे, स्कूल जाते थे, विद्यालय जाते थे, और वह कोई कार से जाता था, कोई बस से जाता था, कोई पैदल से जाता था, तो कोई साइकिल से जाता था। तो पूछ रहा है कि बताइए कार से कितने लोग जाते हैं। ठीक है, कार बराबर दिया 150 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे डिग्री दिया है, देखिए जब परसेंटेज रहता है तो 100 रहता है, और डिग्री देता है तो 360। क्यों? क्योंकि केंद्र जो होता है ना, वृत्त का केंद्र हमेशा जो होता है वहाँ 360 होता है। ठीक है, टोटल हमारी संख्या कितना दिया था, टोटल हमारा संख्या है 1200 दिया है, डिग्री है एक, तो 360 से भाग दे रहे हैं हम, गुणे कितना था 150, कार का पूछा है, काट दीजिए 1 शून्य से 1 शून्य, 12 एक कम 12, 12 तिहाई 36। ठीक है, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 50 दहाई 500। ठीक है, 50 दहाई 500। ऑप्शन नंबर सी सही है, करना कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, डिग्री दिया था तो डिग्री की जगह हमने, डिग्री हमेशा 360 होता है तो 360 लिखते, परसेंटेज रहता तो 100 हो जाता, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 38 नंबर देखिए। यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए, अच्छा, तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। देखिए कोई छड़ है 12 मीटर का है, इसको कह रहा है कि 25 बराबर भागों में काटिए, तो 25 से भाग दे दीजिए, सेंटीमीटर है तो गुणे 100 कर लीजिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 12 चौक 48 हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब अगला देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, 39 नंबर देखिए, धांसू प्रश्न है, त्रिकोणमिति का लिख रहे हैं प्रश्न हम। देखिए दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या दिया है, 1/3 दिया है। तो कह रहा है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा कितना होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न जानते हैं, बस आपको याद करने वाली बात है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 दिया हो तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाता है, यानी इसका आंसर सीधे डायरेक्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो 1/3 है ना, 3 से सीधे इस 1/3 से यह ऊपर चल जाता है, 3 गुणे 1 बराबर 3 हो जाता है। अगर जो आपको बेसिक थोड़ा देखना है तो आइए बेसिक थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कैसे हो रहा है। ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है, देखिए। अच्छा, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस सूत्र है, फार्मूला है,
कायदे और कानून है इनका, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से हमारा फार्मूला एक बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी होता है और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है। तब देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी लिख लेते हैं हम, एस ई सी सेक, देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया बराबर 1 है। अब देखिए यहाँ तो जानते हैं कि इंटू रहता है गुणे। अब देखिए इनका मान, दोनों का मान हमको 1 लाना है। कितना लाना है, 1 लाना है, ठीक है। अच्छा ये बताइए अब आप, ठीक है, इसका मान 1 लाने के लिए अगर जो यह एक बट्टे मान लीजिए 1/5 हो, ठीक, 1/5 हो, तो इसका मान क्या होगा, 5 होगा। क्यों, क्योंकि भाई 1 लाने के लिए 5 गुणे 1/5 तभी ना होगा कि 5/5 बराबर का हो जाएगा 1 हो जाएगा। और देखिए ठीक है, अगर जिसका मान 2/5 रहता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का 2/5 रहता, तो इसका मान 5/2 रहता। क्यों रहता, क्योंकि भैया 5/2 तभी न रहता, काटने पर इसका मान 1 आ जाता, 2 से 2, 5 से 5, 1 आ जाता। समझ में आ रहा है आपको। तो बस करना कुछ नहीं था, हमको क्या दिया था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 दिया था, ठीक है, इसका मान 1/3 दिया था। तब बताइए इसका मान क्या होगा, इसका मान 3 होगा। अब 3 कहाँ होगा, देखिए 3 गुणे 1/3, 3 कम 3/3 बराबर 1। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, तो इसका मान प्लस इसका मान बराबर 1 आना चाहिए। देखिए इसका मान प्लस इसका मान क्या होगा, 1 आ गया हमारा, ठीक है। बस आसान था, बस आपको यही एक याद कर लीजिए कि अगर जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर जितना भी दिया हो, फिर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछा तो उसका उल्टा कर देते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कुछ नहीं था इसमें। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 40 नंबर, यदि 5x और 8x का HCF तथा LCM क्रमशः 9 तथा 360 है तो x का मान बताइए। देखिए मैंने आपको इससे पहले बताया था, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है कौन सा, 1 मिनट, फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। पहली संख्या हमारा कितना है, पहली संख्या हमारा 5x है, गुणे दूसरी संख्या क्या है 8x है। क्या दिया है LCM और HCF, 9 तथा 360, 9 तथा 360। बस करना क्या है, 5 8 40x स्क्वायर बराबर 9 गुणे 360 हो जाएगा। काट दीजिए, 4 1 कम 4, 4 9 36, ठीक है। अब x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 81 हो जाएगा, ठीक है, 9 81 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, x का मान 9 आ जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी है आपको, परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको और बेहतर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। कुछ नहीं था इसमें फार्मूला डायरेक्ट दिया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। हमको दोनों संख्या दिया था और LCM गुणे HCF भी दिया था। बस करना क्या था, मान रख दिया, 5x प्लस 8x बराबर 40x स्क्वायर हो गया, 9 गुणे 360 हो गया, 40x स्क्वायर बराबर 9 गुणे 360, x स्क्वायर बराबर 40 से कम 40, 40 9 360 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का 9 81 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखा जाए, अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए 41 नंबर, यदि a प्लस बी बराबर -2 और a माइनस बी बराबर 12 तो b का मान बताइए। कुछ नहीं था इसमें, देखिए कुछ नहीं है, कैसी लगेगा ये, देखिए a प्लस बी बराबर का दिया है, -2 दिया है, और
ए प्लस बी बराबर माइनस 2 दिया है, और ए माइनस बी बराबर का दिया है 12 दिया है। तो हमको बी का मान पूछ रहा है, कह रहा है बी का मान बताइए। तो क्या करना है, माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस कर दीजिए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2b बराबर 12 2 14 हो जाएगा। 2b बराबर -14। अब b बराबर क्या होगा, 2 सत्ते 14 -7 हो जाएगा। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ना। a प्लस बी बराबर हमको -2 दिया था, a माइनस बी बराबर 12 दिया था, और b का मान पूछ रहा था। अब जब b का मान पूछ रहा था तो हम a को काटेंगे तभी ना b का मान आएगा। तो देखिए प्लस में था माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस यहाँ पे हो गया, फिर देखिए a कट गया, b 2b हो गया बराबर 12 2 14 -14 हो जाएगा। और बाद b बराबर -7 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। एक घड़ी की एमआरपी 4,750 रुपये है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 रुपये में खरीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। तो कौन सी बड़ी बात है भैया, देखिए अंकित बराबर, अंकित मूल्य हमारा कितना दिया है यहाँ पे, अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य हमारा दिया है 4,750 दिया है, यह है अंकित मूल्य। कह रहा है इस पे 12% छूट दी जाती है। अच्छा, तब 12% छूट निकाल लीजिए कि भैया 4,750 है, इसका 12% निकालेंगे तो कितना होगा, निकालिए। 12% मतलब 100 - 12 88/100 हो जाएगा। एक शून्य कट गया, अब काटिए, शून्य मत काटिए, डायरेक्ट देखिए। देखिए 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 5 से काटिए, 5 हम 25, 5 9 45, 5 हम 25, 0 950 हो जाएगा। फिर 5 से काटिए, 5 से कम 5, 19 25 95 190। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, गुणा करिए, 0 हो जाएगा। 19 दूनी 38 को 8 हाथ में आया 3, 19 दूनी 38 3 41, 4,180, यानी 4,750 रुपये में अगर जो छूट देगा, 4,750 रुपये में यदि छूट दिया जा रहा है, ठीक है, यदि छूट दिया जा रहा है 12% का, तो कितना आ गया, 4,180 रुपये आ गया। कोई परेशानी है आपको। ठीक है, अब क्या कर रहा है, यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 रुपये में खरीदा तो उसका लाभ कितना था। देखिए 3,850 रुपये में खरीदा, छूट दिया 12% और 3,850 रुपये में खरीद भी लिया। देखिए 3,850 माइनस कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3 हो जाएगा। अब 3 में से 3 जाए कुछ नहीं बचेगा, 330 रुपये का लाभ हो जाएगा इसका। ठीक है, 330 रुपये का हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। समझ में आया आपको। देखिए प्रश्न में कुछ नहीं था, कह रहा था एक घड़ी का अंकित मूल्य 7,050 4,750 रुपये था। इस पे कहा कि 12% छूट देने के बाद, तो हमने छूट निकाला 12%, तो आया हमारा 4,180 रुपये। अब कह रहा है कि यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3,850 रुपये में खरीदा। अब बताइए 3,850 रुपये में खरीदा, दाम इसका किया था इतना, 3,850 में खरीदा। ठीक है, तो कितना हुआ उसका लाभ, तो 4,180 रुपया छूट देने के बाद था, और 3,850 रुपये में उसको बेचा गया, तो लाभ कितना हो गया था, 4,180 माइनस 3,850 बराबर 330 रुपये लाभ। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, कोई परेशानी है आपको, शायद ही नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा।